लोगों के अंदर अमन कायम करेगा। जरा इस बात के अंदर हकीकत नहीं कि जरा भी ये दुनिया के अंदर अमन को कायम रहने देगा, बल्कि दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे काम करेगा, ऐसे ऐसे ये हथकंडे इस्तेमाल करेगा, ऐसी ऐसी ये बातें आगे लेकर जाएगा कि एक कौम छूटेगी तो दूसरी कौम असला लेकर चढ़ाई करेगी, तीसरी कौम छूटेगी तो चौथी कौम पीछे से असला लेकर चढ़ाई करेगी, क्योंकि आसमान और ज़मीन तो टल सकता है मगर मेरे मुंह की बातें यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा से कलाम बरहक सच्चाई कायम रहती है जब तक जमीन बाकी है, जब तक ये नीला आसमान ऊपर है उतनी देर तक सच्चाई कायम रहेगी। अदालत इंसानों के दरमियान, आपकी जिंदगी के दरमियान, आपकी जिंदगियों के साथ काम करती है, मगर जो तीसरी दफा एक ही किताब के अंदर में लिखा गया ये सरदार जो कहलाता है, इसके लिए आपके पास स्ट्रेटजी क्या है? आप किस तरह से इससे बच सकते हैं? आपके पास कौन सी ऐसी ताकत, आपके पास कौन सा ऐसा हथियार है, आपके पास कौन सा ऐसा नाम है, आपके पास कौन सी ऐसी किताब है, आपके पास कौन सा ऐसा रूह है जिससे आप इसके ऊपर गालिब आ सकते हैं? और वो एक ही नाम है, वो है खुदा और उसके भरे का नाम जो इस 20 के ऊपर गालिब आता है और इसको फना करता और आपको बहाल है। ये मुजरिम ठहराए जाने वाला ये इस तरह की वसवसे से डालता है, इस तरह से कि आप सुकून से बैठे हैं, आपकी जिंदगी के अंदर सुकून ही ना लगे, भाई भाई के साथ लड़ता है, छोटी सी बात, बहन बहन की मुखालफत हो, माँ बेटी के अंदर वो मोहब्बत ना लगे, घरानों के अंदर में फूट पड़ जाए, वो ज्यादा चोट आपके रिश्तों के ऊपर भी करता है। ज्यादा चोट आपकी किन के ऊपर करता है? ऐसे चोट रिश्तों को पकड़ता है। उसने स्टार्ट से चोट की आदम के ऊपर, तो उसने उसके रिश्ते को पकड़ा। किसको पकड़ा? उसके, यानी आदम की फीमेल, उसकी मादा को पकड़ा, हवा को पकड़ा, उसके ऊपर उसने तरफ लगाई। अब खा के तो देखो हैं, मैं कड़ा दे विच जहर पाया, खा ले, अच्छी खीर बनी इहदे विच ऐसी ऐसी बात, ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी हकीकतें, ऐसे ऐसे मन को बहा देने वाली बातें का, मगर उसके दिल में क्या है? उसके दिल में बुग़्ज़, उसके अंदर लालच है, उसके अंदर कौमों को वीरान करने की ताकत है, और ये कोई आम ताकत नहीं। एक बात बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ लें है, अभी बात देखिए, ऐसे थोड़ा सा ये हो गया, निकालो बेटे, मत्ती की थी उसका 12 बाब और उसकी 24 से 30 आयत तक पढ़ो। खुदा के कलाम के मुताबिक क्या लिखा होगा, सुनिएगा बाइबल को। फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार वो बाल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिस बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है। जिस बादशाही में क्या होती है? फूट पड़ती है। आज देखो दुनिया के उत्ते कौमां दे विच फूट पड़ी हुई, जंग सी हालत, बमबारी हो रही है, कौमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से झपट रही, इस तरह से बच्चे खून में लथपथ, कौम हर तरह से, मगर बाइबल में लिखा हुआ है कि जिन कौमों के अंदर फूट पड़ जाती है और कत्लो गारत होती है वो निस्तो नबूद हो जाती है। हाँ, शुरू से भी पढ़ो,
घर में फूट पड़ेगी, जिस शहर या घर में क्या पड़ेगी, फूट पड़ेगी। ਇਹ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਨੀਆਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ? ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿੱਤ दूसरा आएंगे ना तो उथे देखो मुल्क मुसलम बनेंगे, अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, असी चले जाइए तो इन्हों के मत्थियों तो वाटे नहीं सीधे होते। मैं उनका घर की लैन जाऊँ, जा तू अपनी भैन घर आ। रिश्तों के ऊपर फूट करता है, खानदानों के अंदर फूट डाल देता है, रिश्तों को लहदा कर देता है। और यही बाइबल में लिखा हुआ है कि खानदानों के अंदर ये चोट करता है। हाँ, आगे पढ़ो बेटा। वो कायम न रहेगा, वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो अपना आप मुखालिफ हो गया। शैतान को शैतान कभी भी नहीं निकाल सकता। ये मिसाल दी खुदावंद यीशु मसीह ने उन कम इत्कादों को, उन कम ईमान रखने वालों को जो ये कहते थे कि ये बार गुजार यानी वो बड़े शैतान की मदद से बदरूहों को निकालता है, मगर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि शैतान को कभी भी शैतान नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। वो कहता बाबा बाबा रौनक लगी है, बाबा इन्होंने घर हर रोज झगड़ा होता है, बाबा दूर दूर तक आवाज़ जानिया ने, बाबा इन्होंने घर जरा ना सारी रौनक लगी जाती है। शैतान कभी शैतान को नहीं निकालता। उस वक्त शैतान उस घराने, उस बस्ती, उस खानदान से निकल जाता है जब खुदा का जिंदा कलाम आता और पाक मसला वहां पर छा जाता है। ये खुदा के कलाम की ताकत है। जब भी जिस हाल में भी खुदा का कलाम नाज़िल होता है तो आप उसके साथ गालिब हो जाएंगे और आपकी जगह कोई आम जगह नहीं होगी। अगर आप इसके ऊपर गालिब आएंगे जिसके मुताबिक 3 दफ़ा दुनिया का सरदार कहा गया, उसे बहुत ज़्यादा डिटेल से बाइबल में लिखा हुआ है, मगर हम इसको क्लोज करेंगे और आखिरी हवाला जात पढ़ेंगे। अगर आप साबित कदम रहते हैं, घरानों के अंदर मोहब्बत रहती है, रिश्तों के अंदर पुख्तगी रहती है, कलाम की पैरवी होती है, इबादत की जाती है, दुआ की जाती है, एक दूसरे की इज्जत की जाती है, एक दूसरे को इज्जत दी जाती है, तो खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि इज्जत तेरी बतावेगा। कौन आपकी इज्जत बताएगा? तुसी इंसान को की पाल दे, हैं? तुसी इंसान को की पाल दे, ये तेनू इज्जत देगा, हैं? ये तेरे रुतबे बुलंद करेगा, ऐ तेनू बताएगा? नहीं, बाइबल कहती है इज्जत तेरी बतावेगा। कितने बता के लाइएगा? पढ़ मुकाशवा 3 बाब 21 है। अगर आप गालिब आते, अगर आप दुनिया की इन सब चीज़ों को बरीक नज़र से देखते हैं, अगर आप उसकी मुहाफ़ज़त में रहते हैं, अगर आप खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर बाइबल के मुताबिक आपकी इज्जत बढ़ेगी और आप कहाँ पर होंगे? मुकाशवा पढ़ो बेटे। ऐ अजीजो मेरे मानने वालों, खुदा का नाम लेने वालों, उसके पाक कलाम की पैरवी करने वालों, सुनो बाइबल क्या कहती है। ऐ अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। हाँ जी। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है। हाँ जी। क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं।